नमो बुद्धाय नमो लोए सौसाहुरम ऐसो पंचनहुपानि सौ पापनाशनम मंगलानं च सभेश परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बैठिए। ये प्रश्न आप लोगों को पहला है, जब जड़ वस्तु उद्गल को जड़ रूप नहीं देख पाते हैं तो आसक्ति पैदा होती है, तब चेतन को क्या सचेत करें? डेली अभ्यास करना है, जड़ को जड़ देखना है और अभ्यास करना है। कोई भी काम को अभ्यास करेंगे, जड़ जड़ दिखना चाहिए, जड़ चेतन दिखना चाहिए, है ना? ठीक है, इसका प्रश्न है नहीं, जैसे कोई वस्तु देख रहे हैं, जैसे मान लो कि आप इस लड़की को देख रहे हैं, तो क्या देखेंगे? एक तो देखेंगे लड़की गोरी है, सुंदर है, ये देखिए अच्छी है, मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन है, ये देखिए एक देखिए। एक ये है कि शरीर है और जड़ है, ठीक है ना? पुद्गलों का एक पिंड है, ये मुझसे भिन्न है, परद्रव्य है, ये ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूँ, ये देखना। अब देखने तरीका बदलना पड़ेगा अपने को। एक मोह से देखना, तो मोह से क्या देखेंगे? ये मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, सुंदर है, गोरी है, ऐसी है, वैसी है, तुम देखोगे। और एक ये है कि भैया ये पदार्थ है, एक वस्तु है, और ये वस्तु कैसी है? जड़ वस्तु का एक पिंड है, ठीक है? वर्तमान में ऐसी पर्याय ऐसी है और ऐसी पिंड है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे मुझे राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, वैसे देखने का प्रयत्न करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है? आगे फार्मूला सब सही लग रहे हैं, अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। संसार में इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्योंकि संसार में एक दिन में बहुत सारी सिचुएशन आती होती है और सब फार्मूले एक साथ एप्लीकेबल होंगे, और हमारी सबकी योग्यता नहीं है सब फार्मूले एक साथ लगा सकें। इसमें कैसे आगे बढ़े? ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है? आपका। सब समझ में आ गया तो थोड़ा थोड़ा फार्मूले को स्टार्ट करो और फार्मूला लगाना चालू करो। सब फार्मूला लग सकते हैं, थोड़ा थोड़ा फार्मूला लगाओ। जैसे फुर्सत में तो वर्तमान जीने का फार्मूला लगाओ, किसी के साथ मिलते हैं तो राग कम करने का फार्मूला लगाओ, इस पर फार्मूला लगाओ और जीने का अभ्यास करो। सब चीज़ें अब क्या है? प्रैक्टिस। जब प्रिंसिपल जान लिया आपने, फिर प्रैक्टिस करना होगा। जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा, ठीक है? शिविर जो है आपको सिर्फ गाइडलाइन के लिए, जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे गाइडेंस देते टीचर, वो साल भर चलता रहता है। यहाँ आप क्या सोचते हैं कि भैया धर्म का काम है ना, बस 2-4 रोज में हो जाए, हमारा काम हो जाए, कम खत्म हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। गाइड कर सकते हैं आपको थोड़ा बहुत। ये भी शिविर में क्या होता है कि आपको 5-10% गाइडेंस मिल सकता है, वो भी पहले की तैयारी होती है। जैसे आगे आप घुटते घामते, तैयारी नहीं है आपकी तो समझ में नहीं आएगा। ये बात इतनी आसान नहीं है एकदम समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए। इसलिए वास्तव में शिविर में उन्हीं को रखना है हमको जो कि पहले से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो उनको समझ में आएगा और उसके बाद में वो फिर प्रैक्टिस करेंगे तो उनको आगे बढ़ सकते हैं। वो सोचे हमने सुन लिया, सुन लेने से काम नहीं होगा। जैसे आपकी फील्ड में मान लो आपने पढ़ लिया, सुन लिया, तो काम नहीं होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएं, ठीक है? और कुछ? इसमें खुद से
आंसर ऐसा लगता है जैसे आपने फर्स्ट फार्मूला से स्टार्ट किया, वैसे ही क्रमबद्ध हम स्टार्ट करें। फर्स्ट एक्सेप्ट करना है, मैं दुखी हूँ पर मेरा उद्देश्य परम सुखी होना है। वस्तु को वस्तु रूप से देखा, वर्तमान में जीने का प्रयास करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें है? ठीक है। फिर ये है, कर्म का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। जिस भाव में कर्म करते हैं उस भाव में परिणाम क्यों नहीं आता? इसका प्रश्न ये। देखो, आज किसी ने चोरी करी, जरूरी कि आज सजा मिल जाए। आज चोरी करी है, 2 साल बाद पकड़ाएगा, फिर जेल में जाएगा, फिर जज सजा देगा, फिर सजा मिलेगी उसको। ठीक है ना? तो कोई भी चीज़ का इफेक्ट इमीडिएट भी आ सकता है, कुछ समय बाद भी आ सकता है, और अधिक समय बाद भी आ सकता है। ऐसे ही कर्म का होता है, जिस समय कर्म बांधते हैं तो उस समय उसकी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग 4 चीज़ निश्चित होती है। पहले कर्म पड़ा हुआ, कर्म सुनना पड़े होते, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 4 चीज़ डिसाइड होती है। मतलब कोई कर्म बांधा है, किस प्रकृति में जाएगा, किस प्रकृति का इफेक्ट करेगा, वो कितना अनुभाग रहेगा उसका, कितना इंटेंसिटी रहेगी, फिर कितने कर्म बंधे में उतना फल देगा, और कितने समय वो स्थिर रहेगा, स्थिति रहेगी उसकी। ठीक है ना? अब जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार एक आबादा काल होता है। आबादा काल मतलब क्या? उसके बाद में काम चालू होता है। जैसे एक व्यक्ति मानो लोन लेता है, किसे लोन लेता है, तो लोन लेकर क्या होता है, भैया आज लोन लिया है तो आपकी किस्त जो है 3 महीने बाद चालू हो जाएगी, बस 3 महीने तक किस्त नहीं देना आपको। इसको बोलते हैं अपन बीच का आबादा काल। तो ऐसे कर्म का होता है कि आज कर्म बांधा है तो आज के आज फल नहीं देगा, कुछ समय के बाद में फल देना चालू करेगा। तो वो आबादा काल के अनुसार वो कर्म बनना का फल मिलता है। तो इसलिए क्या होता है, जब कर्म बांधते हैं तो इमीडिएटली फल नहीं मिलता है। उस भाव में मिल सकता है, 2-4 भाव के बाद मिल सकता है, 10-20 भाव के बाद ही मिल सकता है। जैसा कर्म बांधा है, जितना फल मिलना है उतना मिलेगा। जैसे पार्टनर भगवान ने कर्म बांधा, 10 भाव तक कर्म का फल चलता रहा, 10 भाव के आखिर में कुछ फल मिला, तो कुछ भाव के बाद ही मिल सकता है। अब करना ये हमको, ये फल नहीं चाहिए तो कर्म नहीं बांधना। मेन चीज़ हमको ये समझना है, इसमें कर्म बांधेंगे तो फल मिलेगा, इस भाव में मिले, अगले भाव में मिले, उसके बाद में मिले, उसके बाद में मिले, उसके बाद में मिले, पर फल नहीं चाहिए कि चाहिए, ये निर्णय करना। आज से निर्णय करना हमको कि कर्म का फल चाहिए कि नहीं चाहिए। हमको नहीं चाहिए तो हमको क्या करना, कर्म बांधना बंद करना। ऐसा मतलब मेन प्रिंसिपल समझना अपने को। तो कर्म का फल तो मिलेगा, अब कब मिलेगा अलग बात है। तो बांधना नहीं है, हमको ध्यान रखना चाहिए, कर्म नहीं बांधना है। क्या करना पड़ेगा, जिन जिन कारणों से कर्म बंधन होता है उन कारणों को समाप्त करना। जिन जिन कारणों को से कर्म बंधन होता है उन कारणों को नहीं करना, ये समझना हमको, और धीरे धीरे अपने आदतों को बदल देना। फिर प्रश्न है, हाउ टू फील द पास्ट भाव, कि मैं वहाँ अनेक बार वो कर्म का फल भोगा है। पहले तो ये कि हम आत्मा हैं और अजर अमर अविनाशी है। तो न तो पैदा हुए न मरेंगे, हम अनादिकाल से थे, अनंत काल तक रहेंगे। अब अनादिकाल से थे तो कोई ना कोई भोग किया हमने, ठीक है ना। और वो भोग कैसा किया, तो कभी तिरंज में गए, न कभी नरक में गए, कभी देव में गए, कभी मनुष्य में गए, जिससे गए। तो इतने सब जीवों को देखें अपन, ये कितना तो भोगते हैं, वो तो हमने भोगा होगा, ये विचार करें। आज मान लीजिए कि मकड़ी है, मच्छर है, मक्खी है, मकोड़ा है, फिर उसके बाद में हाथी है, घोड़ा है, वेद है, मछली है,
तो ये सब जो दुख भोग रहे हैं, ये दुख हमने भोगे होंगे वहाँ पर, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, इस अनुमान का द्वारा देख सकते हैं। तो उससे जब फील करेंगे तो फिर हम अपनी आयत को बदलेंगे। भैया देखो आगे अपना नहीं जाना इसमें। अब कोई पूछे आपसे गधा बनना कि नहीं बनना, तो देख लो गधे को कितना तो भोगना पड़ता है, इतना वजन ढोना पड़ता है, ये ढोना पड़ेगा आपको। अब ठीक है, किसी को थोड़ा कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, भोगना तो पड़ेगा ना। तो ये देख करके अपने को नए कर्म नहीं बांधना है। देखो सबसे पहले हमको ये है कि इन सब थ्योरी को समझ करके और हमें क्या करना है, ये आना चाहिए प्रश्न। नहीं तो बहुत सारा गणित तो पढ़ लिया आपने, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, पर उसका रिजल्ट नहीं देखा आपने क्या आता है। तो हमें ये फील होना चाहिए कि देखो ये करेंगे तो हमको ये फल मिलेगा, और ये फल मिलेगा तो ऐसा ऐसा भोगना पड़ेगा। जैसे आपसे कहें किसी का मर्डर कर दो, तो क्या सोचोगे आप? नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? तो अभी मान लो हम बोलते हैं आपसे 10 लाख रुपये मिलेंगे, आप नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जिससे पकड़ा जाएंगे वो 10 लाख भी चले जाएंगे, और साथ में उन्हें जेल भुगतना पड़ेगा, और साथ में हो सकता है फांसी हो जाए, मुझे वो नहीं भुगतना। तो रिजल्ट देख करके आप अपने आप को बचा लेते हैं। ऐसे ही कर्म के रिजल्ट देख करके और अपने आप को बचा लेंगे। देखो ऐसे ऐसे सब भोगना पड़ेगा। जितने जानवर हैं सब दिखते हैं अपने को, मतलब नरक नहीं दिखते हैं, देव नहीं दिखते हैं, पर मनुष्य और जानवर दिखते हैं। कभी आप अस्पताल में जाओ, है ना, वहाँ देखो लोगों को तो कितने सुखी हैं, कितने दुखी हैं। तो कोई पेशेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो बोले कि मैं सुखी हूँ। कितनी पेशेंट, अगर आर्थोपेडिक्स में जाओगे, किसी टांग टूट गई, किसी कमर टूट गई, किसी ये प्रॉब्लम, किसी ये प्रॉब्लम, आईसीयू में जाओगे तो देखो आप कितनी रोज मरते हैं 2-3 लोग, तो बड़ा आईसीयू होता है। तो ये सब दुख हमने ही पहले भोगे होंगे कई बार, आज हम नहीं भोग रहे हैं, अभी टेम्पररी, और हो सकता है इस भोग में भोगना पड़े। अपन देखते हैं कहीं अपने परिवार वालों लोगों को कई बार दुख भोगना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति तम्बाकू खाता है, उसको मना करते तम्बाकू मत खाया करो, नहीं मानता है वो। 2-4 साल बाद आता है कि मेरे को कैंसर हो गया, क्या करना, तो मेरा जबड़े कटेंगे या मेरी जुबान काटना पड़ेगी। ऐसे भी लोग देखें, तो इनको देख के क्या करना फिर? तुम्हें जो खाता है बंद कर दे, जो ऐसे काम करता है बंद कर दे। तो ऐसे हमको कर्मों के बंधन से बचने के लिए क्या करना? मैं ऐसे कर्म नहीं करना कि हम मजा आए। क्या हम जिस जीव के साथ कर्म बांधे हैं उसी के साथ ही रिटर्न फल मिलेगा, या परिणाम कुछ भी हो सकता है? दोनों हैं। उसके साथ भी संबंध रहा तो उससे मिलेगा, और नहीं तो जनरल मिलेगा फल। मतलब उसके साथ ही मिल सकता है, अलग मिल सकता है। हम कैसे सतत रियलाइज कर सकते हैं कि कर्म बंधन के भय को? बिकॉज अभी फील नहीं है, परिणाम आएगा। लोगों को भोगते हुए देखो आप, जो लोग भोग रहे हैं उनको देखो कि कितना तकलीफ लग रही है। कोई बीमार को पूछो भैया उसको कितनी तकलीफ है। अभी तो क्या आप यंग एज है तो आपको लगता है कोई तकलीफ नहीं है, खा रहे पी रहे मस्ती से में। पर ऐसे लोगों को देखो जो खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, रहने को नहीं मिलता, बीमार है, तकलीफ है, ऐसी बीमारियाँ को जो ठीक नहीं हो सकती, तो कितने दुख भोग रहे हैं। उनको देख के रिलैक्स करो कि भैया हमको ऐसा परिणाम आ सकता है। भाव से बंधन है तो पूर्व के जितने स्मृति में नेगेटिव भाव याद हैं उनसे क्षमा मांगे तो क्या वो जा सकता है? जिस भाव से आपने बंधन किया है उस भाव से आपको क्षमा मांगना है। मतलब जितने तीव्र भाव से आपने कर्म बांधे हैं उतने तीव्र भाव से प्रतिक्रमण करेंगे, उसको प्रतिक्रमण करेंगे अपन, तो कुछ कर्म जो है अपना फल कम कर सकते हैं, हो सकता है कम हो जाए।
और हो सकता नहीं भी हो। उसकी 10 अवस्थाएं कर्म की। उसमें से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, निकाय कर्म बोलते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके परिणाम थोड़े से कम हो सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि रोज प्रतिक्रम करना अपने को, और सब जीवों से क्षमा याचना करना। क्या बोलते हैं, खामे भी सभे जीवा कमन तुम्हें, मतलब सब जीवों से क्षमा याचना करता हूँ मैं, और मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मतलब मेरा किसी से वेर नहीं है, झगड़ा नहीं है, ऐसा हम रोज फीलिंग करते हैं। तो फीलिंग करने से क्या होता है, रोज फीलिंग करने से रियल में रियलाइज करता हूँ, तो धीरे धीरे हमारे जो भाव अच्छे होंगे उसी कारण कर्म बदल सकते हैं। पर जो करते नहीं प्रतिक्रमण, तो वो तो रोज दोष करते जाते हैं, और प्रतिक्रमण होती नहीं, तो उनका भाव ठीक नहीं हो सकता। और प्रतिक्रमण भाव से करना, एक सिर्फ बोल दिया आपने, और एक जो हमारे भाव में फीलिंग आए कि मैंने ये मिस्टेक करी है, इसे एरिया में करते हैं, तो हमारे को फीलिंग होना चाहिए कि मैं चल के आया हूँ, तो मैंने इन जीवों को सताया है, इनको तकलीफ दी है मैंने, आई हैव कमिटेड मिस्टेक, ऐसा अंदर में फीलिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पर्स में आपने पैसा रखा और पर्स नीचे से फटा हुआ है, तो पैसा गिर गया, तो क्या फीलिंग होता है आपको कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, ध्यान नहीं रखा, तो मेरा पर्स फटा हुआ था और मैं पैसा रख दिया, उसके अंदर पैसे गिर गए, इसलिए आगे से क्या करूं, मैं उसका ध्यान रखूं, ऐसा फीलिंग आता है। तो ऐसे हमको फीलिंग आना चाहिए कि मैंने इन जीवों को तकलीफ दी है, इसलिए मुझे आगे से इन लोगों को तकलीफ नहीं देना। तो इसे एरिया करते हैं अपन, क्यों करते हैं कि किन किन जीवों को सताता हूँ, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, कैसे सताता हूँ, कभी मार देता हूँ, कभी घीर देता हूँ, कभी दबा देता हूँ, है ना, कभी घसीट देता हूँ, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। तो मैंने किन किन जीवों को क्या क्या किया है, तो मैं उन जीवों से क्षमा याचना करूँ, मतलब उनकी फीलिंग करूँ मैं कि गलती मेरी है। जैसे मान लो आप जा रहे हैं और एक मकोड़ा आया, उसे पैर रख गया, अब गलती किसकी है, तो एक तो बोलता है मकोड़ी गलती क्यों आया बीच में। जैसे अभी आप लोग जाते हैं, गाड़ी जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी गाड़ी किसी टकरा जाती है मान लो कोई व्यक्ति से, तो आप क्या बोलते हैं, व्यक्ति रॉन्ग साइड क्यों चल रहा था, उसकी गलती है, मेरी गलती थोड़ी है, वो रॉन्ग साइड चल रहा है, जैसे टक्कर हो गई मेरी, ये बोलते हैं आप। जैसे मकोड़ा आया, मकोड़े ऊपर आप पाँव रख दिया, तो आप क्या बोलते हैं, गलती मकोड़े की, मकोड़ा क्यों आया, मैं तो मेरे से जा रहा था। तो यही बात जब सांप आ जाए, जब बोलना सांप क्यों आया बीच में, पाँव रख दिया उसके ऊपर, तो मालूम पड़ेगा आपको सांप क्या करता है। वो कहता है ठीक है मेरी गलती है, देख लेता हूँ मैं, रख के देखना एक बार पाँव सांप के ऊपर। जब सांप पे नहीं रखना तो मकोड़े क्यों रखना। तो ये फीलिंग करना कि देखो इन जीवों को मेरे द्वारा तकलीफ होती है, तकलीफ हुई है, तो मेरी गलती है, आई हैव कमिटेड द मिस्टेक, मैंने गलती करी है, इसलिए मैं आगे से गलती नहीं करूँ, ये सब फीलिंग होना चाहिए अंदर में। सही प्रतिक्रमण करना मतलब क्या हुआ, अंदर रियलाइज होना चाहिए, अंदर फीलिंग होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि मेरे द्वारा गलतियां हुई आज दिन भर में, मैंने ये गलतियां करी है, मुझे गलतियां नहीं करना चाहिए थी, तो सही प्रतिक्रमण है। और उन गलतियों के लिए माफी मांगना जिन जिन जीवों से हो जाती है, तो उसके कारण से क्या हो, जो बंधे हुए कर्म थोड़ा ढीले हो जाएंगे। बस, और कोई प्रश्न किसी का? तो क्या समझ में आता है? देखो दो चीजें हैं, एक आपको परिस्थिति मिलेगी या मिलती है, परिस्थिति क्यों मिलती है, जो परिस्थिति मिलती है आपको क्यों मिलती है, तो पुराने कर्म के उदय से परिस्थिति मिलती है, शरीर मिला, लोग मिलते हैं, जगह मिलती है ना, सब मिलते हैं, शरीर वेदना मिलती है। 8 कर्म है तो 8 कर्म के उदय अवधि आएगा, उनके कारण से परिस्थिति मिलेगी आपको, बाहर की और अंदर की, कर्म के उदय के कारण से आपको परिस्थिति मिलती है, ठीक है ना। अब इन परिस्थितियों में हमारी दो स्थिति होती है, एक तो हम दुखी सुखी होते हैं और दूसरा हम नए कर्म बांधते हैं। क्या करते हैं अपन, जो कर्म को उदय आता है, अब ऐसे
मेजरली अपन ये मानते हैं कि कर्म का उदय के कारण से परिचय मिलती है। ऐसे उसके 5 कारण होते हैं। एक हमारे पुरुषार्थ से मिलती है, एक कर्म के उदय से मिलती है, एक नियत क्रम से मिलती है, एक हमारा जो है स्वभाव से मिलती है, और एक काल क्रम से मिलती है। जैसे मान लो कि अभी गर्मी ज़्यादा हो गई, तो क्यों गर्मी ज़्यादा क्यों होगी, क्यों गर्मी मिल रही है आपको? भैया इस काल के अंदर गर्मी पड़ती है, इसकी गर्मी मिलेगी आपको, ठीक है ना। इसमें कर्म होता नहीं है, आप इस काल में जन्म है, कर्म होने से ये गर्मी मिलेगी, सहन करना पड़ेगी। बारिश मिले तो बारिश सहन करना पड़ेगी, ठंड मिले ठंड सहन करना पड़ेगी। ये झाड़ क्यों मिले भैया? ये इनकी नियति थी, यहाँ पर पैदा होने थे, हो गए मिले। तो मेजरली ये 5 कारण होते हैं, पर मूल में 2 ही कारण, एक कारण मानते हैं कर्म का होता है, मेजर कारण। अब परिस्थितियाँ मिलती है, इन परिस्थितियों में हम 2 काम करते हैं। जो परिस्थितियाँ मिलती है उसमें 2 काम करते हैं। एक काम तो करते हैं हम सुखी दुखी होते हैं, और दूसरा काम हम ये करते हैं, हम नए कर्मों का बंधन करते हैं। एग्री इस पॉइंट में? निरंतर आपको परिस्थिति मिलती है, और क्या करते हैं, आप सुखी दुखी होते हैं और नए कर्म का बंधन करते हैं। और कई बार हम ऐसा करते हैं कि परिस्थिति नहीं मिलती है तो भी सुखी दुखी होते रहते हैं और नए कर्म का बंधन करते रहते हैं। 2 पॉइंट हो गए। एक हमारे को परिस्थिति मिलती है, और परिस्थिति मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसमें सुखी दुखी होते हैं और नए कर्मों का बंधन करते हैं। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है, परिस्थिति नहीं मिलती है तो भी हम बैठे बैठे सुखी दुखी होते रहते हैं, और उसके बाद में नए कर्मों का बंधन भी करते रहते हैं। एग्री इसमें? 2 तरीके जीते हम 2 तरीके जीते हैं। तो पहला तो कारण नहीं, कोई कारण नहीं है और आप फालतू में दुखी हो रहे हो और फालतू कर्म बंद कर रहे हो। मतलब क्या हुआ? कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, फिर भी आप दुखी हो रहे हो और फिर भी आप कर्मों का बंधन कर रहे हो। तो ये तो टोटली आपका पगलापन है। एग्री इसमें? जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर आप सोच सोच के आप सुखी दुखी हो रहे हो और बिना कारण से भाव करते जा रहे हो और कर्म बंद करते रहते हो, ये क्या है? ये पूरा पागलपन है। तो इसको ठीक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसको कहाँ भेजना चाहिए? कौन सा स्थल भेजना चाहिए? तो अजय परमात्मा का स्थल भेजना चाहिए इसको, कि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी अपना ये विषय चल रहा था आपको बार बार ध्यान में, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सुखी दुखी में नहीं होना और नए कर्म को नहीं बांधना, भाव नहीं करना, ठीक है ना? पहला पॉइंट। क्योंकि जो कर्म बांधे हैं उसको भोगना पड़ेगा, चाहे प्रॉब्लम है या नहीं है, पर आप कर्म बांध रहे हैं, भाव कर रहे हैं, तो आप कर्म बंध रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं तो आपको भोगना पड़ेगा। तो बिना कारण के आप कर्मों को भोगेंगे। समझ में आता आपको? जैसे मान लीजिए आपको भूख नहीं है और आप खिला रहे हैं, आपको क्या होगा? शरीर पंचर हो जाएगा, या तो वोमिटिंग हो जाएगी, लस्सा लग जाएगी। तो व्यक्ति क्या बोलता है, भैया भूख बहुत तो खिलाना, नहीं तो नहीं खिलाना। पर आपका भूख तो नहीं थी मेरे को, पर उसके यहाँ गया तो अच्छी चीज़ बनी थी, खा ली मैं। या बाजार में गया, समोसा कटोरी अच्छे मिल रहे थे, खा लिया मैं। भूख तो नहीं थी मेरे को, पेट भरा हुआ था मेरा। तो फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। क्या होगा? आपका पेट पंचर हो जाएगा, ठीक है ना? फिर क्या हो जाएगा? 2-3 रोज तकलीफ भोगना पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारे को एक कंडीशन ये है कि जिस समय हमारे को कर्म का उदय नहीं है, ज़्यादा मतलब परिस्थिति ज़्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं है, उस समय में हम बिना कारण से सोच सोच के दुखी दुखी होते रहते हैं और भाव करते रहते हैं और कर्मों को बांधते रहते हैं। तो उससे अपने को बचाना।
ठीक है ना, सही है, निश्चय बात। अब दूसरा कारण क्या होता है, परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति में सुखी दुखी होते हैं और कर्म को बांधते हैं। तो उसमें भी क्या करना, परिस्थिति में भी सुखी दुखी नहीं होना और कर्म को नहीं बांधना। ये सेकंड पॉइंट, ये जीने का तरीका है। इसे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा भैया मेरे को परिवार की आवश्यकता नहीं है, और क्या परिवार का तो कर्म बंधन नहीं हो, नहीं तो परिवार बनाएं, शादी करें, बच्चे बच्चे पैदा करें, फिर परिवार बढ़ाएं, उनके लिए विकल्प करें और कर्म बांध दें। बिना कार्य से क्यों कर्म बांधे, छोड़ दो, तो बिना कार्य से क्यों पाप बांधे। एक संसारी जीव है, बिना कार्य से पाप बांध सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पाप बांध सकता है। पैसा है अपने पास, देखो जिंदगी निकल जाएगी, इतना पैसा है, फिर भी क्या करते हैं, और कमाना है और कमाना है करके पाप बांधते हैं। ठीक है ना, क्या करना चाहिए, कल परसों बात है ना, आवश्यकता अनुसार काम करना, नीड बेस वर्किंग करना। आपकी आवश्यकता नहीं है और आप फालतू कर्म बांध रहे हैं। अच्छा, ऐसा कभी करते हैं आप बहन लोग कि मेहमान भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया, घर में 4 लोग हैं और आटा आपके पास बड़ा पूरा डब्बा भर के, तब सबकी रोटी बनाए थे, क्यों नहीं बनाते? अरे बना रोटी बनाने, क्या फालतू बैठे क्या करें हैं, फालतू बैठे हैं क्या करें, 10-20 लोग रोटी बना दो, नहीं बनाते। कितने लोग बनाते, 4। तो ऐसे कैसे जो बिना कारण से आवश्यकता नहीं है और अब बिना कारण से कर्म क्यों मानते हो, एक प्रश्न। तो यदि आप समझदार हैं तो बिना कारण से कर्म नहीं मानेंगे, मतलब यदि बांध रहे छोड़ेंगे, जल्दी प्रयत्न करेंगे कि बिना कारण से कर्म नहीं बंधने वाले, आवश्यकता नहीं है कर्म नहीं बांधना, क्या हुआ, धीरे धीरे बच जाएंगे। क्यों कहते हैं आपसे भाई सामयिक करो, हमारे सब लोग बोलते हैं सामयिक करा करो, क्यों बोलते हैं, क्या हमारे साथ दुश्मन है? हमारे साथ क्यों कहते हैं आपसे आलू प्याज मत खाया करो, मतलब आलू प्याज खाया करो, आप छोड़ते नहीं, छोड़ देगी, क्यों कहते हैं ऐसे, दुश्मन है क्या आपके? कई लोग क्या सोचते हैं, ये हमारा सब दुश्मन है, अपने सब खाना पीना बंद करा देते हैं मेरे। ये दुश्मन नहीं है, आपके शुभ चिंतक है, आपको भला सोच रहे हैं। तो देखो आप आलू प्याज खाओगे, उसकी आवश्यकता नहीं आप खाने की, अब खाओगे उसमें अनंत जीवों का हिंसा करोगे, फिर अनंत जीवों की हिंसा करना पाप भोगोगे, आप उस पाप को भोगना पड़ेगा, और आप आलू में जीव बन जाओगे, फिर लोग आपको जला उबाल उबाल खाएंगे, फिर कितना मजा आएगा आपको। अभी जैसे आलू उबाल के खाते हो, ऐसे वो आपको उबालने और खाएंगे, कितना मजा आएगा आपको उबालने में। कभी एक बार जो है उबलते हुए पानी के अंदर आप उंगली डाल के देखिए, और पूरी उंगली डालना, सिर्फ ऊपर से डालना, पानी ऊपर तक, तो पानी की गर्माहट आपको इतनी लगेगी क्या उंगली सहन नहीं कर पाओगे। बताओ, इन जीवों को उबालते हैं तो कितना तो दुख होता होगा, और यदि आप इनको खाते हो तो वहाँ बनना पड़ेगा आपको, जब बनोगे तो क्या होगा, आपको ऐसा भोगना पड़ेगा। तुम्हारा साथ तो बोलते हैं देखो ऐसा दुख मत देखो जिसमें फालतू तुम भोगना पड़े, इसके बदले आप कुछ और खा सकते हो, आपका पेट भर जाएगा। क्या करो, जिसमें जीव कम होते हैं उस चीज को उपयोग कर लो, हो सकता है ऐसा। तो इसलिए हमारे साथ लोग क्या होता है, आपके जो है शुभ चिंतक है ना, शुभ चिंतक बड़ा सोचते हैं आप। तो ऐसे हमको सोचना है कि जो परमात्मा ने मार्ग बताया उस मार्ग को समझ करके, और बिना कारण के जो कर्म बांधते हैं उस कर्मों से उसको कम करते हैं। तो क्या होगा, आप अपने जीवों को बचा सकोगे बाहर के जीवों को,
तो आप पाप के कर्म कम कर लो, अपने आदतों को सुधार लो, इससे आपके कर्म कम बने। हो सकता है ऐसा, अपने आदतों को सुधार लो। जरूर नहीं होती अपन खाए से, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, ढूंढने में, ये सब चेंज कर सकते अपने आप, है कि नहीं? तो ऐसे अपने को बिना कारण से बनने वाले कर्मों को कम कर सकते। उसके लिए क्या बताया फिर आपको? भैया आप व्रत नियम से रहो, व्रत नियम से रहोगे तब कर्म कम बनेंगे, है ना? नियम बदलो, क्यों नियम बदलो? चलो ना, काम करें, आप दर्द नहीं कर दो, बस अभी करवा देंगे। देखो, कुछ कर्म बंधन तो आपकी क्रिया से होते हैं, कुछ कर्म बंधन आपके भाव से होते हैं, और कुछ कर्म बंधन आपके इंटेंशन से होते हैं, इरादे से। इंटेंशन, इरादा। इसका उदाहरण देता हूँ आपको। एक बार दो व्यक्ति थे अलग जगह पर। एक व्यक्ति चोरी का बिजनेस करता है, चोरी करता है। दूसरा व्यक्ति डॉक्टर था। चोरी वाले ने सोचा, चोरी करने वाले ने सोचा क्या इसके सेठ के चोरी करना है। उसने अच्छा धारदार चाकू लिया और चोरी करने के लिए निकला घर से। डॉक्टर ने सोचा कि पेशेंट का ऑपरेशन करना है, बेचारा गरीब है, उसको बचाना है अपने को, और उसके लिए ऑपरेशन के टूल्स लिए उसने, अच्छे तीखे टूल्स लिए, और ऑपरेशन करने निकले डॉक्टर। चोर वहां चोरी करने के लिए गया, और चोरी करने के लिए गया, सेठ के घर में घुसा, तिजोरी के सामने घुसा। सेठ तिजोरी के सामने खड़ा हो गया। इसने चाकू था इसके पास, इसने जोर से चाकू मारा सेठ को। सेठ नीचे बैठ गया, चाकू नीचे गिर गया, सेठ को लगा नहीं, सेठ बच गया और चोर भाग गया। ठीक है, ये घटना घटी। जो डॉक्टर था वो ऑपरेशन करने गया, पेशेंट का ऑपरेशन किया, पर पेशेंट मर गया, बच नहीं पाया। अब बता, इन दोनों में से बंधन किसको ज्यादा होगा? किसको पाप का बंधन होगा, किसको पुण्य का बंधन होगा, और किसको ज्यादा बंधन होगा? चोर ने चाकू फेंका किंतु आदमी मरा नहीं, हिंसा नहीं, क्रिया नहीं, और इसने ऑपरेशन किया और बेचारा मर गया। तो किसको बंधन ज्यादा होगा? चोर को। क्यों? क्यों बंधन होगा उसको? हाँ, चोर का इंटेंशन मारने का था, भले सामने वाला मरा या नहीं मरा, और डॉक्टर का इंटेंशन बचाने का था, भले वो बचा नहीं बचा। तो जैसा आपका इरादा है उसके अनुसार आपका बंधन भी है। तो अभिप्राय, क्रिया और भाव, इन तीनों से बंधन है। तो क्या करना चाहिए? आपका अभिप्राय, आपको इरादा सही करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? मान्यता बदलना चाहिए। इसलिए आपको क्या समझाया शुरू से? मान्यता ठीक करो, आपको इरादा ठीक करो। ठीक है ना? जैसे उदाहरण देता हूं आपसे, क्या आप चोरी करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। ठीक है ना? पहले करी भी नहीं है, करते भी नहीं है, तो आपसे कहते हैं कि चोरी करने के 55 ले लो, कोई चोरी नहीं करनी, ले सकते हो? बता, ऐसे 55 ले सकते? चोरी नहीं करोगे? नहीं ले सकते ना? क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आपके अंदर में एक भाव बना हुआ है कि भैया अभी तक चोरी नहीं करी मैंने, चोरी कर भी नहीं हूं,
पर मौका आएगा तो कर लूंगी, है ना? ऐसा भाव है ना, छिपा हुआ भाव है, दिखता नहीं हो। आप सोचो उसको। तो इस कारण चोरी का पचका नहीं लेना आपने। हम नहीं करेंगे, ये बात सही है, हम आगे नहीं करेंगे चोरी, पर पचका नहीं लेते, चोरी नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? आपका इरादा चोरी करने का है, चोरी करने का बंधन चलता रहेगा आप। देखो हमारा साहब और आप में क्या अंतर है? इन्होंने पचकान ले लिया कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम पूरे जीवन भर तक चोरी नहीं करेंगे, ऐसा पचकान नहीं, प्रतिज्ञा कर, इनका इरादा बदल गया। इन्होंने वो कंडीशन है कि हम मौकायत कर लेंगे, पर आपने प्रतिज्ञा नहीं ली, अपना मन बदला नहीं अभी आपका। अभी मन क्या बोलता है? भैया ये पचकान लेने और कोई मौका आएगा तो क्या करेंगे? समझ बात आपको? तो आपका इरादा चोरी करने का है, इसलिए क्या हुआ? आपको बंधन चल रहा है चोरी का, और इनको बंधन नहीं चल रहा है। नहीं कर रहे चोरी, चोरी कर नहीं रहे हो, पर आपको चोरी करना बंद चल रहा है क्योंकि अंदर में अभिप्राय है। जैसे आप यहाँ आए, 9 दिन के लिए आए यहाँ पर, आपका अभिप्राय है 9 दिन रहना है यहाँ पर, 10 दिन जाना है, तो आपका अलार्म चल रहा है अंदर में, मन के अंदर, क्या जितने दिन हो गया, 7 दिन हो गए, आज 8 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, चलता रहता है। 9 दिन जाना है आपको, 10 दिन जाना है ना? चल रहा है अंदर। तो ये अभिप्राय अंदर चल रहा है आपका, मतलब बंधन चल रहा है आपका। तो ऐसे अंदर हमारे अभिप्राय चलते रहते हैं, उसका बंधन चलता रहता है। इसलिए क्या बोलते हैं? इन अभिप्राय को तोड़ने के लिए आप नियम प्रबद्ध चलो, ये काम नहीं करना, मतलब पचकान लो। जैसे आपसे बोलते हैं भी शराब पियोगे, नहीं पिएंगे, शराब पी रहे हो, नहीं पी रहे, तो शराब का पचकान लिया क्या आपने? नहीं लिया। मतलब क्या हुआ? आज नहीं पी रहे हैं, पर मौका आएगा हम पी लेंगे। मतलब क्या हुआ? आपको पाप का बंधन चल रहा है, तो इसलिए नियम प्रबद्ध जिएंगे तो पाप का बंधन थोड़ा कम हो जाएगा, अभिप्राय ठीक हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें आपने समझ ली? पहले आपने क्या समझ लिया कि देखो बिना कारण से हमको बंधन नहीं करना है, तो बिना कारण से मन खराब नहीं करना, बिना कारण से बंधन भी नहीं करना, बिना कारण से मन खराब भी नहीं करना, बिना कारण से पाप नहीं करना। उसके लिए क्या करना? नियम प्रबद्ध जीना। इसलिए आपसे क्या बोलते हैं कि पचकान ले लो, नियम से जियो, अनुव्रत से जियो, महाव्रत से जियो। तो ऐसे अपने को बचाने का प्रयत्न करना है। फिर क्या सेकंड पॉइंट आता है? परिस्थिति आ जाती है। परिस्थिति कैसे जीना? तो परिस्थिति में जो ना, मन को खराब नहीं करना, परिस्थिति में मन को खराब नहीं करना, और कर्म कम से कम बने, ऐसे अपने को जीना। मतलब क्या करेंगे? सबसे पहले परिस्थिति के अंदर अशुभ भाव नहीं करना। भाई घर संसार रहते हैं, आपको कार्य तो करना पड़ेगा, पर सोचो काम को जो है हम कम से कम पाप में या बिना पाप के कर सकते हैं क्या? किसी कार्य को हम बिना पाप से कर सकते हैं क्या? या बिना पाप के बदले कम से कम पाप में कर सकते हैं क्या? जैसे आपको भोजन तो करना है, पर भोजन को कम पाप में कर सकते हैं क्या? जैसे आपको पेट भरना है, सब्जी खाना है, और सब्जी ऐसी बना सकते हैं जिसमें कम जीव में हिंसा हो। जैसे आलू प्याज है, उनमें बहुत अनंत जीव है। उसके बाद में पत्ती भाजी है, उसमें असंख्यात जीव होते हैं। उसके बाद में फिर दाने वाली सब्जियां हैं, ये गिर वाली सब्जियां हैं, जो लौकी है, गिलकी है, तरोई है। उसके बाद में फिर दाने वाली मटर वाला सब्जी है। उसके बाद में फल है। तो इसमें सिलेक्शन करें हम
कि भैया ये नहीं तो ये खा सकते, ये नहीं ये खा सकते, इससे कम से कम इंसान को काम हो जाए, कम से कम पाप में हम काम हो जाए। जो पाप तो लग रहा है, कम से कम लगे, क्या हो जाएगा, फल भी जो है कम से कम मिलेगा। एक व्यक्ति को बुखार आया 100 डिग्री का और एक को आया 105 डिग्री का, दोनों में अंतर रहेगा, बुखार दोनों को है, पर एक को 100 डिग्री का और एक को 105 डिग्री का। मतलब क्या, उसने जो कर्म बांधा था वो तीव्र कर्म बांधा था, इसके कारण उसको तेज बुखार आया। एक ने कर्म बांधा था, मंद कर्म बांधा था, मंद अनुभव वाला कर्म बांधा था, उसको कर्म का फल कम मिला। तो हम सोचे हम क्या कम से कम कर्म बांध सकते हैं, या कम अनुभव कम बांध सकते हैं, कम कषाय जी सकते हैं। क्या हुआ, जीने का तरीका बदल दें, सोचने का तरीका बदल दें, क्या हो जाएगा, हमारे कर्म बंधन अल्प हो जाए। जिसे आपने कहा ना संसार में जीना हमको, पर संसार में जीना तो कैसे जीना, तो अल्प से अल्प कम जो, ये महाराज लोग रोटी क्यों नहीं बनाते, खाना क्यों नहीं पकाते हैं? आप कह सकते हैं हमारे साथ आटा ले जाओ, अपने से बना खा लेना। कहीं हमारे साथ आपके यहाँ आए तो आप क्या बोल सकते हैं इतना, हमारे साथ क्या करो, रोज रोज रोटी हमसे बनती नहीं है, आप आटा ले जाओ, दाल ले जाओ, सब्जी ले जाओ, बना लेना आपने, बोल सकते हैं साहब, क्यों नहीं बोल सकते? तो ये क्या बोलते हैं कि देखो हम तो इसलिए नहीं बनाते हैं कि हमको पाप लगता बनाने में, इसलिए हम नहीं बनाते। फिर आप बोलोगे हमको पाप लगता है, हाँ तो आपको पाप लगेगा, क्या बोलेंगे, आपको पाप लगेगा, बात सही है भाई, जो पाप इनको लगता है वो आपको भी लगेगा। पर आप अपने लिए बनाते हैं, आपको खाना बनाना पड़ेगा, आपको मांगने जाएंगे तो देगा नहीं आपको, इसलिए आपको अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आपने बनाओ और उसे बच जाए और आपकी भावना होती है, तो हमारे को क्या बोलते हैं हमारे सब लोग कि आप बनाओ अपने लिए, उसमें से बच जाए मान लो, तो उसमें से थोड़े से दे दो हमको, दे सकते हो तो आपकी राजी खुशी हो तो हम बिना पाप से जी लेंगे। हमारा खाना बनाना भी नहीं है आपको, हमारे लिए बनाना है, पर आपका अपना बनाओ, उसमें बच जाए दे देना, तो क्या होता है, आपके वो बर्डन भी नहीं आया हमारा, और बिना पाप से जी लिए, एक तरीका हो। तो जीवन को कैसे जीना, पाप से जीना या पाप से बचा के जीना, इसको खूब गहराई सोचना चाहिए। और जहां जहां हम पाप से जीते हैं वहां वहां अपने को पाप से बचाने का प्रयत्न करना। ये लोग पैदल चलते हैं बेचारे, हमारा सब लोग है ना, इसे बोलते हैं ना आप लोग, चलते ना पैदल, और आप लोग गाड़ी से चलते हैं। कहीं पूछा हमारे साथ पैदल क्यों चलते हैं हमारे साथ, हम गाड़ी देते हैं आपको, है ना? किसी भाई हमारे साथ हो तो क्या बोलोगे, बहन क्या बोलेगी, हमारे साथ गाड़ी देते हैं आपको, गाड़ी से पैदल क्यों जाते हैं, 2 गाड़ियां मेरे भाई फालतू पड़ी, बोल सकते हो ऐसा? तुम्हारे साथ क्या जवाब देगा कि भैया गाड़ी रखेंगे तो पहली बात तो गाड़ी से चलेंगे तो बहुत सारे जीवों की हिंसा होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, पैसा चाहिए, पैसा मांगने आना पड़ेगा मेरे को। फिर तीसरा उसे रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, गैरेज वाले के पास जाना पड़ेगा हमको, बार बार पेट्रोल भराने जाना पड़ेगा। तो इतना प्रॉब्लम कौन ले मोल, उसके बाद हम पाँव चले जाएंगे ना, पैदल चले जाएंगे, जीव हिंसा बचेगी, है ना, पैसा मांगना बचेगा, पाप बच जाएगा, और पेट्रोल का जो जीव हिंसा वो बच जाएगी। ऐसा ये लोग बोलते हैं, फिटनेस भी रहेगी। देखो ये अनफिट है क्या सब लोग, तो कितना सरल फर्क निकाले कि पाप से बच जाएंगे
और साथ में हमारा काम भी हो जाएगा। अब ऐसे ही आप भी सोच सकते हो कि किसी जगह पर आपको जाना है। अब एक आदमी क्या करता है, सवेरे जो है 4 किलोमीटर घूमने जाता है और बाद में उसको ऑफिस जाना होता है तो गाड़ी से जाता है, 2 किलोमीटर ऑफिस से गाड़ी से जाता है। क्या ऐसा कर सकता है सुबह 4 किलोमीटर घूमने नहीं जाए और 2 किलोमीटर ऑफिस पैदल चला जाए? नहीं कर सकते। क्यों? अरे भाई 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना हो जाएगा ऑफिस का, पेट्रोल बच जाएगा। हैं स्टेटस का क्या होगा मतलब? क्या स्टेटस स्टेटस? हाँ क्यों स्टेटस में क्या लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अरे अच्छा कहेंगे लोग तो। अभी तो आपने बोला लोग अच्छा कहेंगे। तो जिसको ये लगता है कि देखो मैं गाड़ी से जाऊंगा तो उसमें जीव मरेंगे और जीव मरेंगे तो उसका पाप किसको भोगना पड़ेगा? हो रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबल। क्या करना पड़ेगा? भैया पैदल चले जाओ ना, ऑफिस पास में थे, 2 किलोमीटर नहीं 2-3 किलोमीटर ऑफिस से चले जाओ, पैदल चले जाओ। हो सकता है ऐसा? है हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है। ऐसे हर जगह पर आप बचाइए तो क्या हो जाए, धीरे धीरे अपने आप को पाप से बचाने का प्रयत्न करें। हर जगह लीजिए आप, नहाने में, कपड़े धोने में, खाने पीने में, है ना, घूमने फिरने में, अनेक जगह पर बचा सकते हैं आप। क्या होगा, धीरे धीरे आप अपने आप को बचा लेंगे पाप से। जितना पाप से बचाएंगे, इन पाप को क्या बताया, हिंसा पाप है, झूठ पाप है, चोरी पाप है, परिग्रह पाप है, अब्रह्मचर्य पाप है। इन सब से बचने का प्रयत्न करें। हिंसा से बचें, झूठ से बचें, चोरी से बचें, अब्रह्मचर्य से बचें और परिग्रह से बचें। इन सब से बच करके अपने पापों को कम करें। फिर भोग उपभोग से बचें, है ना, उसका परिमाण करें। अनर्गल से बचें। इस प्रकार से 12 व्रत होते हैं, 12 नियम होते हैं, उन 12 नियमों का पालन करें। और क्या करें, मंदिर जाए, सामायिक करें, जिससे पाप से बचेंगे। अच्छा, एक आदमी जैसे मान लीजिए कि 48 मिनट सामायिक करता है और एक आदमी सामायिक नहीं करता है, दोनों बैठे चुपचाप, एक कुर्सी बैठा टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, और एक सामायिक कर रहा है, किसको पाप का बंधन कम है और किसको ज्यादा है? मोबाइल देख रहा है वो आराम से, कुछ कर नहीं रहा है, और एक शांति से बैठा है, सामायिक कर रहा है। किसको पाप का बंधन कम है? सामायिक करने वाले। क्या करना चाहिए अपने को? जब फुर्सत मिले सामायिक करना चाहिए। जब फुर्सत मिले तब क्या करना चाहिए? सामायिक करना चाहिए। कितनी फुर्सत मिलती है अपने को? तो कितने घंटे काम रहता है, कितने घंटे फुर्सत मिलती है? उतने घंटे पाप से बचाने का प्रयत्न करें। सामायिक वाला पाप से बचता है और मोबाइल देखने में पाप चालू रखता है। अब तो मोबाइल चालू रखना है कि सामयिक चालू रखना है? क्या करना चाहिए? बता। सामयिक चालू रखना चाहिए। बस इस प्रकार से अपने को पापों से बचाना। 18 पाप स्थान को समझना आपने और 18 पाप स्थानों से बचाने का प्रयत्न करना। जैसे आप क्वेश्चन, जीवन कैसे जिए, तो पाप से बच के जीवन जीना है और शुभ भाव से जीवन जीना है, अच्छी तरीके से जीवन जीना है। अच्छा, किसी से प्रेम से रहना अच्छी बात है कि झगड़ा करते रहना अच्छी बात है? दो ऑप्शन है आपके पास। घर में परिवार वालों से झगड़ के जीना है एक ऑप्शन, और प्रेम से जीना दूसरा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन अच्छा है? हैं? दोनों बोला, झगड़ जीना अच्छा है। अब झगड़ने के लिए क्या चाहिए अपने को? झगड़ने के लिए अपना ईगो चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा झगड़ा करना हो तो अच्छा ईगो होना चाहिए। समझते नहीं हो आप?
ईगो समझते ना आप? अच्छा, झगड़ा करना अच्छा ईगो चाहिए? तो शांति से जीना क्या करना पड़ेगा? ईगो खत्म करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस के आज लाना पड़ेगी। वो नहीं मान रहा, अपन मान लो, क्या बात है सर, क्या अंतर पड़ता है? कोई अपनी बात नहीं मानता है, क्या करूं? उसके बाद अपन मान लो, एक्सेप्ट कर लो। हो सकता है ऐसा? बात सही है तो मान सकते हैं? बात सही है तो मान सकते हैं, हैं? बात सही है तो मान सकते हैं, नहीं तो नहीं मान सकते। बात सही है। सही है तो मान सकते हैं, पर अगर गलत होगी तो नहीं मान सकते सर। सामने वाला गलत बोल रहा है तो कैसे मानेंगे? बात सही है तो मान सकते हैं, बात सही नहीं है तो कैसे माने? नहीं, अब झगड़ा नहीं करना है, क्या करना है? दो चीजें हैं, झगड़ा करना है या सही गलत निर्णय करना है, क्या करना है? अब ये ईगो आ गया ना, देखो। जहाँ झगड़े वहाँ प्रेम है। क्या हुआ? जहाँ झगड़ा है, हैं? जहाँ झगड़ा है वहाँ प्रेम है। वहां पे भी प्रेम है, प्रेम क्यों है? उनका अनुभव है सर। ऐसा बोलते हैं कि भाई लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं प्रेम बढ़ेगा, ऐसा मतलब कोई भाई बहन में लड़ाई झगड़े नहीं तो फिर क्या प्रेम? मजा आता है लड़ने में। देखो कैसे जीना, ये जीवन जीने कला है, पूरा लाइफ लाइन का कोर्स हमारा सबका इसी को। कैसे जीवन जीना, दो ऑप्शन है आपके पास में, प्रेम से जी सकते हो, सामना गलत है ना तो आपकी निगाह में गलत है, पर इसको 4-5 शरीर से देखो, वह सही भी हो सकता है, ही मे बी राइट। हम कहते हैं मैं राइट हूँ, आई एम राइट, ही मे बी राइट। क्या करना है? एक्सेप्ट कर लो बात, क्या अंतर पड़ता है? पर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? थोड़ा सा ईगो निकालना पड़ेगा। तो ऐसे अपने को यदि कर्म नहीं मानना है तो क्या करना पड़ेगा? ईगो को आउट करना पड़ेगा। कर्म नहीं मानना मेरे को, क्या करना? झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, क्या करना? ये मान ले मेरी बात बहुत अच्छी बात है, नहीं मानना कोई बात नहीं, लेट गो कर। हो सकता है ऐसा? कितना आसान। भाई कोई सामने अपनी बात मानना बहुत अच्छी बात है, नहीं मानना तो कोई बात नहीं, लेट गो करें उसको, है ना आसान काम? क्या कठिनाई मतलब काम अटक जाते है? काम अटक जाते हैं। क्या काम अटक जाते हैं, कोई काम में अटकता है? अनुभव है, ईगो ईगो अनुभव। ईगो आया था बीच में, ईगो आया था बीच में, इसलिए काम नहीं अटकता। काम क्या अटकेगा? काम गुस्से से होता है, ऐसा सिद्धांत है, काम गुस्से से होता है, पुण्य से नहीं होता है। काम गुस्से से होता है, पुण्य से नहीं होता है। सीधी उंगली से निकलता है। तो इस प्रकार से अपने को बदलने का प्रयत्न करें और क्या करें? पाप से बचाएं और शुभ भाव से जीने का प्रयत्न करें। तो क्या आ जाएगा? अपना फार्मूला क्या आ जाएगा? हम जीवन में शांति से जिए, शुभ भाव से जिए, पाप से बचें और जीवन जिए। ऐसा प्रयत्न करना है आपने। ओम शांति। क्षामि घमासं वन्दे।
स्वामी नमस्कार भगवान सुदेवसी सुक्त चंद्रवास संयम यात्रा निवृत्ति संसदे धर्म से वर्तमान युग में स्वामी गमाष्णो जौने संशयनावी चाव कारण संस भगवान अगुढ्यमंतर देशं काम्यो खान एचम गमनेसिम जंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणी मेव्याचे आलावे संलावे उच्चासने समासतंत्रवासे उपसाय जंकिंची मंजुळे परिणाम संबंबा बायरंबा वेदन अमृत शिक्षा स्वामी गमाष्णो वंदे जौने संशयनावी चत्तारि मंगल पर्यंत मंगल सिद्धा मंगल साहु मंगल केवली प्रणतमु चत्तारि लोकुत्तम पर्यंत लोकुत्तम सिद्धा लोकुत्तम साहु लोकुत्तम केवली प्रणतमु चत्तारि शरणं पवजामि हरिते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं केवली प्रणतमु शरणं पवजामि सर्व मंगल मांगल्ये कल्याण कारण प्रधानं सर्वं जयति शाश्वत